चलो अज दी क्लास असी स्टार्ट करांगे जिहदे च असी सीखांगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नूं असी किवें प्रिपेयर करदे हां लैब दे अंदर हाइड्रोक्लोरिक गैस तो असी गैस बनानी कल दी क्लास च सीख ली सीगी। ठीक है, अज असी गैस तो एसिड बनाना सीखांगे। सब तो पहला तुसी पिछली वाली डायग्राम ते रिवाइंड करो, कैमरा वाले तो उरों देखण, तुसी अपनी बुक चो देखो। ये वाली डायग्राम असी लैबोरेटरी प्रैपरेशन ऑफ HCl गैस दे अंदर सीखी सी, जिथे अपने कोल इस बीकर दे अंदर हाइड्रोक्लोरिक गैस इकट्ठी हो रही सी। समझ आ गया? मतलब साडे कोल जिहड़ा लास्ट बीकर हैगा, लास्ट बीकर दे अंदर, लास्ट बीकर नूं बना रहा सिर्फ मैं, उहदे अंदर एवें डिलीवरी ट्यूब की मदद दे नाल गैस इकट्ठी हो रही है। ठीक है हिमांश, इत्थे तक? हाँ, ये वाली गैस कैनी पूछ रही है क्या बाहर नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। मैं कल तुहानूं इहदा रीजन दिता सीगा, ये गैस एयर तो ज्यादा डेंसर होंदी है, एयर नूं अपवर्ड डिस्प्लेस करके नीचे नीचे बैठ जाती है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रहेगी। ते एक ग्लास रॉड अमोनीया दे विच डिप करके तुसीं पता लगा लेना एक जार कदों भर गया, जदों भर जाएगा उपरों दी बंद कर देना ढक्कन। हुण की असी गैस बनाना तो बड़े ईजिली कल सीख लिया सीगा, हुण असी सीखांगे इस गैस तो एसिड नूं किवें प्रिपेयर करना है। देखो अगर तो तुसी मतलब एक पॉइंट नूं कल तुहानूं याद होए भी वाई वी डू नॉट कलैक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, उहदे च कल असी मैं दस्सिया सीगा मैं तुहानूं, क्योंकि जिहड़ी की कहंदे HCl गैस है वो हाईली सोल्यूबल है वाटर दे अंदर। वाटर दे अंदर एक बार डिजोल्व हो जाए तो उन्होंने तुसी सैपरेट नहीं कर पाओगे। तो जदों मैनू ये पॉइंट समझ आ गया तो मैं देखा चलो आपां ऐ करदे हां, ये जिहड़ा बीकर हैगा इहदे विच पानी पहलां तो ही भर के रख लैंदे हां, ते जदों गैस आएगी गैस नूं इहदे च छड्ड दांगे, पानी दे विच गैस मिल जाएगी, पानी प्लस HCl गैस गिव्स यू HCl एसिड। तो यह तो बड़ा आसान प्रोसैस देखने नूं लग रहा है, पर इस तरह एसिड बनाना बड़ा ही ज्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है वो समझांगे, और इस तरीके दे नाल असी एसिड क्यों नहीं बनाते। मतलब सिंपल लास्ट ट्यूब दे विच ही पानी फिल करके उहदे विच गैस छोड़ दो, उहदे पानी दे विच गैस मिल जाएगी और एसिड तो बन जाएगा। पर इस तरीके दे नाल असी एसिड नूं लैब दे अंदर प्रिपेयर नहीं करते। बुक दे अंदर ये डायग्राम भी गिवन नहीं होंदी, बुक दे अंदर कोई होर डायग्राम होंदी है, ए वाली इन्वर्टेड फनल। इहदे बारे आपां थोड़ी देर बाद डिस्कस करांगे। पहला असी ये देख लीए ये इन्ना मुश्किल मैथड दे असी क्यों गए, इस मैथड नाल असी HCl गैस नूं एसिड दे विच कन्वर्ट क्यों नहीं कीता। देखो जिहड़ी HCl गैस होंदी है वो हाईली सोल्यूबल होंदी है वाटर दे अंदर। जदों गैस इस डिलीवरी ट्यूब तो नीचे आ रही होंदी है तो वाटर नूं अपने वाल सक्शन क्रिएट करना शुरू कर दिंदी है। इन्नी सोल्यूबल गैस है, वाटर नूं अपने वाल अट्रैक्ट करना शुरू कर दिंदी है, ते जिहड़ा वाटर है ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इनू बोलते हैं बैक सक्शन। की बोलते हैं? बैक सक्शन। इस बैक सक्शन के कारण की होएगा, इत्थे जिहड़ा अपरेटस लग्या होया इस अपरेटस दे अंदर वाटर चला जाएगा। इस अपरेटस दे अंदर अगर वाटर चला गया तो अपरेटस टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि ये सारा दा सारा अपरेटस नियर अबाउट 200 डिग्री सैल्सीयस ते चल रहा है। कल तुहानूं दस्सिया सीगा ना, ये सारी गैस जिहड़ी हुंदी है लैस दैन 200 डिग्री या अराउंड 200 डिग्री सैल्सीयस से सारा प्रोसैस चल रहा हुंदा है। आ गया तुहानूं समझ? अगर पानी बैक चला गया तो एकदम गर्म चीज के उपर जो पानी पैंदा है तो ग्लास अपरेटस सारा टुट जाता और एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। तुसी ये चीज घर भी देखना कदी, जेडे सिरमिक गिलास होंदे ने या कंच के गिलास होंदे ने, अगर एकदम गरम गरम कॉफी तुसी कंच के गिलास च पा दो, कंच टुट जाता है। वो एकदम एक्सपैंड या एकदम कॉन्ट्रैक्ट होने की ताकत नहीं रखता। जदों पानी पिछे जाता है तो सारा गिलास अपरेटस पानी के कारण क्रैक कर जाएगा सारा, तो वो एक्सप्लोजन क्रिएट हो सकता है। HCl गैस एसिड तुहाडी स्किन के उपर गिर के स्किन बर्नस प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरीके दे नाल असी कदी भी एसिड नहीं प्रिपेयर करांगे HCl गैस तो। असी किवें प्रिपेयर करांगे? वो असी प्रिपेयर करते हैं कुछ इस दी मदद दे नाल,
इनू बोलते हैं इनवर्टिड फनल अरेंजमेंट। इनवर्टिड फनल अरेंजमेंट नू क्यों इस्तेमाल दे अंदर लेके आया गया? इनवर्टिड फनल नू असी यूज दे अंदर इसलिए लेके आए क्योंकि सिर्फ यही तरीका है जिस तरीके की मदद दे नाल असी बैक सक्शन नू प्रिवेंट कर सकते हैं। आ रहा पूरा समझ? किवें प्रिवेंट करांगे देखो, बहुत ध्यान दे नाल मिल के बहुत ध्यान नाल समझना है, ठीक है। किवें प्रिवेंट करांगे? असी की करांगे, इस बीकर दे अंदर पहला पानी लवांगे सिंपल, ठीक है। इस बीकर दे अंदर की लवांगे? सिंपल वाटर लवांगे। आ गया उरे तक समझ? फिर की करांगे, बहुत ध्यान नाल सुनना, एवें दा एक अरेंजमेंट लेके आए हैं आपां। इत्थे इत्थे रबड़ लग्या जिवें ड्रॉपर दे नहीं रबड़ हुंदी एवें दी है, ठीक है, वो लग्या होया। की होएगा देखो, इधरों दी HCl गैस आएगी, इत्थों दी HCl गैस आएगी। HCl गैस जिवें कि तुहानूं पता है वाटर दे अंदर हाईली सोल्यूबल है। वाटर दे अंदर हाईली सोल्यूबल होने के कारण की होएगा, वाटर नूं अपने वाल अट्रैक्ट करेगी। ये वाटर इहदे अंदर उरे तक आ जाएगा, ये इत्थों दी वाटर लैवल थोड़ा जिहा डाउन हो जाएगा, ठीक है। इधरों दी वाटर लैवल जिवें ही थोड़ा जिहा डाउन होएगा, आपां इधर रबड़ दब के होर गैस नूं अंदर आण तो रोक लांगे। समझ आ गया? फिर इस बीकर नूं रिप्लेस करके एक खाली बीकर दे नाल चेंज कर दांगे। फिर इत्थे दोबारा रबड़ नूं प्रेस करांगे, जिन्ना भी इहदे अंदर लिक्विड इकट्ठा होया पिया सारा उरे गिर जाएगा, और इत्थे जिहड़ा लिक्विड गिरेगा ये होएगा अपने कोल HCl एसिड। देखो HCl बनाना, एसिड बनाना लैब के अंदर बिल्कुल आसान है। देखो तो कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हो, नॉर्मल रबड़ एंड ड्रॉपर वाला काम है। बस इस तरीके दे नाल बैक सक्शन प्रिवेंट की जा सकती है। वाटर नूं पिछे जान तो असी रोक लिया, वाटर नूं उरे ही रोकता असी। और डिलीवरी ट्यूब दे नाल जलो कर रहे सीगे तां डिलीवरी ट्यूब दे नाल पानी पिछे जान ते असी रोक नहीं पा रहे सीगे। इस तरीके नाल असी पानी नूं पिछे जान ते रोक दिंदे आ ते फटाफट एसिड बना लांगे। बस ये डिसएडवांटेज है, थोड़ा थोड़ा करके बनाना टाइम कंज्यूमिंग है। बस अपरेटस तो नहीं खराब होएगा, सानू कोई नुकसान नहीं होएगा, साडे ऊपर नहीं गिरेगा, कोई होर हार्म नहीं करेगा ये बॉडी नू, ठीक है। इनू बोलते हैं असी इनवर्टिड फनल अरेंजमेंट। इहदा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिहड़ा मैं इन्ना बड़ा लैक्चर दिता है। इहदे ते आंदा है भी तुसी बैक सक्शन प्रिवेंट करन लई क्या कीता? सिंपल आंसर, असी इनवर्टेड फनल अरेंजमेंट यूज किया। इस तो इलावा एग्जामिनर कुछ नहीं पूछना चाहता इस टॉपिक के अंदर। वो तो मैं तुहानू एक्सपेरीमेंट पूरा एक्सप्लेन करता, एक्सप्लेन करना नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब ये नहीं आएगा भी दसो जी किवें कीता है, पानी ऊपर किवें गया, किवें मिक्स होया, किवें रबड़ दब्बी, कदों दब्बी, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले हो। समझ आ गया? ठीक है, चलते हैं नैक्सट टॉपिक के ऊपर। चलो हुण असी शुरू करांगे कहनी कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कल असी कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस के बारे डिस्कशन की सीगी, अज करांगे कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। अगर तुसी थोड़ा जिहा भी कंसनट्रेशन नाल बोर्ड ते ध्यान दोगे ना, तुहानू उरे बैठे बैठे ही सारा याद हो जाएगा, ठीक है। अगर औखा औखा एटीट्यूड बना के रखना है फिर नहीं होएगा, ठीक है क्या नहीं? बहुत ही ज्यादा आसान है, जरा भी औखा नहीं है। देख सब तो पहला की है, जो HCl एसिड है, ठीक है, वो की करेगा, रेड लिटमस पेपर नू रेड ही रहेगा और ब्लू लिटमस पेपर नू रेड दे अंदर चेंज कर देगा। ये तो मैं टिक लगा देना एवं। दूजी प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर अगर तुहानू आ जाता है पेपर दे अंदर भी शो करके दिओ भी HCl एसिड है जेड़ा उहदे कोल एसिडिक नेचर ही है। हुण शक्तिमान कहेगा उहदे पिछे एसिड वर्ड लग्या तो होया, होर की सबूत है, ठीक है ना। भी एसिड इहदे पिछे लिखे तो रखिया भी एसिड है, होर की दसां भी एसिड है। वो आपां कैमिकली उन्होंने किवें शो करिए भी हाँ भी जिसनूं तुसीं एसिड बोल रहे हो ये सच्ची च ही एसिड है, वो किवें पता लगेगा। देख मन्नत बहुत ध्यान नाल समझ, ये जिहड़ा एसिड है इनू तुसी पानी दे अंदर पा दो। पानी दे अंदर पाण तो बाद अगर तो इसने हाइड्रोनियम नाम दे आइंस सानू देते,
हाइड्रोनियम नाम के आइंस अगर देते तो इहदा मतलब ये एसिड है। ऐसा कंपाउंड जिहड़ा पानी के अंदर जान तो बाद हाइड्रोनियम नाम के आइंस लिबरेट करके दे, उस कंपाउंड नूं असीं एसिड बोलते हैं। हुण फिर ना ये वाली एक लाइन है जो एसिड बेस चैप्टर च लिखी हुई है, ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। जिवें वो कहते नहीं हर चमकदी चीज सोना नहीं हुंदी, तो हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं हुंदा, लेकिन हर एसिड के अंदर हाइड्रोजन जरूर हुंदा है। समझ आ गया? सोना चमकदा है लेकिन हर चमकदी चीज सोना नहीं हुंदी। हर एसिड के अंदर हाइड्रोजन हुंदा है पर हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं हुंदा। ये समझ लेना तुसी। जिवें कि ग्लूकोज है C6H12O6, इहदे च हाइड्रोजन है, इहदा मतलब ये थोड़ी भी एसिड है। समझ आ गया? ठीक है, अगे अगली प्रॉपर्टी की है? यह है एसिडिक नेचर, असी चेक किया। ये नहीं करना तुम, हाइड्रोनियम आइन। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी की है? जदों ये वाला मैटल बोल गया, ये एसिड, केड़ा एसिड हिमांश? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जदों हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग अलग मैटल्स दे नाल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट ते हाइड्रोजन गैस बनाता है। कर रही है मन्नत नाल लर्निंग? देख इधर लिख लांगे आपां, रिएक्शन विद मैटल्स, ताकि आएगा हिमांश जिवें कि सोडियम मैटल दे नाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा। देख क्या नहीं, सोडियम कहता तेरी की जरूरत, तू क्लोरीन दे नाल आ गया, मैं तेरे तो ज्यादा ताकतवर हाँ, NaCl ते हाइड्रोजन बाहर। ठीक है, हुण थोड़ा जा नीचे जाने, आयरन ले लेने। ठीक है, आयरन ने भी लड़ाई पा ली, तू किवें आ गया हाइड्रोजन, कहता चल बाहर, FeCl3+ हाइड्रोजन। FeCl2 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ द आयरन। ठीक है, कोई इधर तक तुहाडा डाउट होए तो पूछ लो, नहीं है डाउट फिर अगे चलिए। ये नोट कर लो तुसी। हुण थर्ड प्रॉपर्टी नूं समझण तो पहला थोड़ा जिहा आपां अलग चीज समझांगे। एक चीज होंदी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। हुण HCl जिवें कि असीं हुणी समझिया हिमांश, HCl की है? एक एसिड है। जे इस एसिड नूं एक बेस दे अंदर पा दिता जाए तो की बन जाता है? सॉल्ट। ते उन्होंने की बोलते हैं असीं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट कदों बनता है? जदों एक एसिड ते बेस नूं ऐड करिए। ठीक है, हुण देखो जेड़े मन्नत मैटल दे ऑक्साइड हुंदे ने, मैटल दे ऑक्साइड वो भी बेस ही हुंदे ने, आर बेसिक इन नेचर। मैटल दे ऑक्साइड की हुंदे ने? बेसिक नेचर वाले हुंदे ने। हुण देख जिवें कि तेरे कोले सोडियम है, सोडियम दा ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड दा अगर असीं नेचर चेक करांगे, सोडियम ऑक्साइड दा जिहड़ा नेचर है वो बेसिक नेचर है। ठीक है, मतलब ये बेस है। इनू जदों असीं HCl एसिड च पावांगे तो की बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। सोडियम कहंदा चल भज जा, हाइड्रोजन मैं उरे लगांगा, ते पिछे हाइड्रोजन रोन लग गया, पानी आंसू बहा रहे। ठीक है, इधर तक एवें होर भी बहुत सारे ने, जिवें तुसीं मान लो थोड़ा आपां नीचे जाइए तो कोपर ऑक्साइड। हुण इत्थे आंदी है मेन थोड़ा जिहा की कहंदे बेकार जी गल। देखो अगर तुसीं 9th क्लास की रिएक्टिविटी सीरीज नूं याद करो, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, एक कॉपर है, ये मैं इत्थे ब्रैकेट पाई है। कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों? ठीक है, हुण देखो क्यों मतलब कॉपर, जेड़ा कॉपर है वो तो हाइड्रोजन तो नीचे बैठा पे, जेड़े एलीमेंट रिएक्टिविटी सीरीज दे विच हाइड्रोजन तो नीचे बैठते ने वो हाइड्रोजन नूं कदी भी रिप्लेस नहीं कर पाते। पर तुसी उरे देखोगे जदों मैं रिएक्शन लिखांगा
हुण तुसीं उरे देखना जदों मैं रिएक्शन लिखांगा तो रिएक्शन कंप्लीट भी होएगा और वाटर भी बनेगा। लेकिन अगर एवें हुंदा तो नो रिएक्शन। देखो कॉपर नहीं रिप्लेस कर पांदा लेकिन कॉपर ऑक्साइड करता। ऐसा की हो गया, कॉपर दे कोल ऐसी केड़ी ताकत आ गई भी जो कॉपर कल्ला नहीं कर पा रहा सी तो ऑक्सीजन की मदद नाल उन्हें वो करिश्मा करके दिखाता। देखो इत्थे की सी, इत्थे वो मैटल बिहेवियर दिखा रहा सीगा। ठीक है, जदों ऑक्सीजन दे नाल मिल गया, जदों ऑक्सीजन दे नाल एक मैटल कैमिकली कहनी ऐड हो जाता है तो हुण वो मैटल नहीं है, कैमिकली ऐड होके वो कंपाउंड बन गया। कंपाउंड दी प्रॉपर्टीज उहदे ओरिजिनल कंपोनेंट्स तो बिल्कुल डिफरेंट हो जांदियां ने। हुण उहदे कोल प्रॉपर्टीज नहीं बचियां, हुण उहदे कोल बिल्कुल नवीं प्रॉपर्टीज आ गईयां। हुण वो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, हुण वो मैटैलिक प्रॉपर्टी कोई नहीं जे शो कर रहा। आ गया समझ? तो इसलिए उन्हें एक सॉल्ट बनाना सी वो बनाया, ते उन्हें एक वाटर बनाना सी वो भी बनाया। इत्थे हुण रिएक्टिविटी सीरीज चैक करन नहीं बैठ जाना। क्यों नहीं चैक करना? क्योंकि इत्थे असी मैटल नहीं चैक कर रहे, इत्थे असी बेसिक नेचर नूं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। मन्ना तेनों लर्न हो रहा सारियां चीज़ां? हाँ, वो तो कल्ले मैटल वास्ते अगर कहानी होएगी ना सिर्फ उदों। चलो हुण जिवें कि आपां ने हुणे डिस्कस किया, मैटल दे ऑक्साइड बेस हुंदे ने, एसिड नाल रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेंदे ने। मन्नत हुण देख, मैटल दे हाइड्रोक्साइड भी बेस हुंदे ने, तो कॉमन जी चीज है। सो अमोनीयम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, चलते चलते एंड च मैं कॉपर हाइड्रोक्साइड ते भी पहुंच गया। ये डॉट डॉट ए शो कर रही ने। तुसी जेड़े मर्जी मैटल का हाइड्रोक्साइड ले लो, यही बिहेवियर शो होने वाला है। समझ आ गया? ये नहीं भी ये तीन मैटल के हाइड्रोक्साइड ही शो करते हैं। कोई भी टीचर पा सकती है, इको ही तरह का आंसर आएगा। तो ये देखो ये की बनेगा, अमोनीयम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, नाल की बनेगा वाटर। एक ही बनेगा पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर। एक ही बनेगा कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। समझ आया तो पूरा? बिल्कुल इजी प्रोसेस है। नेक्स्ट देखो, एक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। कहनी बहुत ज्यादा ध्यान नाल सुनना पएगा तेनों। ये देखे हाइड्रोक्साइड नूं उरों दी इरेज करते हैं असी, ठीक है, और इधरला भी इरेज करते हैं। हुण देख मैटल कार्बोनेट की गल हो रही है, जिवें कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, होर केड़ा लईए आपां, कैल्शियम कार्बोनेट चल कर लैने आ, ते एक एंड दे विच असीं कॉपर कार्बोनेट कर दिंने आ। हुण मेरी गल नूं बहुत ध्यान नाल सुनना। देख हिमांश, जदों भी कार्बोनेट वाले कंपाउंड आ जाण, उत्थे एक फिक्स चीज होंदी है, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो वाटर बनेगा। देख CO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा, CO2 ते H2O। देख बिना देखे लिख दे, जदों ही कार्बोनेट का कंपाउंड आ जाए ना, ये दो चीज़ां दा कहनी तू लिखनियां ही लिखनियां ने। एक थोड़ा जा दिमाग लगा के सॉल्ट लिख दो, इत्थे की बनेगा NaCl, देख CaCl2, ते इत्थे की बनेगा CuCl2। कौन कहता केमिस्ट्री औखी है? मन्नत कहती है। मन्नत हो रहा हुण याद? ए कुछ नहीं है ये, ठीक है, ये बहुत आसान है, ठीक है। देख चलो अगे चलते हैं। हुण थोड़ा जा चेंज करांगे होर अगे। मन्नत देख हुण तैनूं ये याद हो रहा ना, देख दो तो पक्की चीज़ां ने, एक थोड़ा जा तो सोचना है। हुण देख ये जिथे जिथे कार्बोनेट लिखिया सीगा ना, इत्थे इत्थे कर दिंदे असीं बाईकार्बोनेट। बाईकार्बोनेट बाईकार्बोनेट आंसर दे अंदर नो चेंज। जो कार्बोनेट नाल होया सी उही देख, मैं उधर कुछ भी रेज नहीं किया। कार्बोनेट च भी यही आंसर लिखे सी, बाईकार्बोनेट च भी यही आने वाला है सारा। ये एवं ही है, सिर्फ बैलेंसिंग दे अंदर बदलाव आएगा, होर मतलब असली आंसर दे अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। बैलेंसिंग तो चलो जदों मेन चीज साडी रिएक्शन सही होनी चाहिए, बैलेंसिंग तो थोड़ी जी जान लगा के कर लांगे। समझ आ गया? अगे चलते हैं।
हुण जिवें आपां नूं ये समझ आ गया, हुण कार्बोनेट आ गया, आपां नूं हाइड्रोकार्बोनेट आ गया। हुण आपां इहदे अगले टॉपिक ते चलदे हां, मैटल सल्फाइड। देख मन्नत, सल्फाइड मतलब एस, सल्फाइड मतलब एस, बस दो दो लिखते हैं, ठीक है, तीन तीन लिख, दो दो लिखन थोड़ा टाइम बचेगा। की बनेगा, हाँ देख हिमांश भी तेज हो रहा है, NaCl ते H2S, रोटन एग लाइक स्मैल, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। ये देख इत्थे की होएगा, CuCl2 प्लस H2S, ठीक है। देखो ये जेडे बोर्ड च पेपर बनते ने, बड़े शातिर दिमाग वाले होंगे ने, उन्होंने तुहाडे तो एवें सीधे सीधे नहीं पूछने जिन्ना सीधा सीधा मैं करा रहा। दसो बेटा सोडियम सल्फाइड प्लस HCl क्या होएगा, ये लिखना तो बहुत आसान है, ठीक है। इहदी आपां प्रैक्टिस करांगे। जेडे सीधे सीधे क्वेश्चन दिख रहे ने ना, इनू बहुत ही बेकार तरीके नाल पुछदे ने, उन्हां दे क्या बेकार बेकार तरीके ने, हाले नहीं, जिवें जिवें क्वेश्चन आंसर आपां डिस्कस करन चलांगे फिर मैं उत्थे तुहानूं दिखावांगा, ठीक है। इस सीधी जी रिएक्शन नूं इन्ना बेकार तरीके नाल पुछदे ने, एवें लगदा है भी HCl चैप्टर असीं कुछ पढ़िया ही नहीं है, ऐसा तो मैनूं समझाया ही नहीं गया सी क्लास दे अंदर जो ये पूछ रहे ने। लेकिन एक बार अगर तुहानूं पता लग जाए भी वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, फिर असीं वैसी ही तैयारी करांगे। अगर हाले एवें जिवें जिस तरीके नाल आपां कर रहे हैं, सिंपल रिएक्शन लिख लिख के कर रहे हैं, अगर सिर्फ इनू देखा मतलब ये चैप्टर फिर लग रहा ना आसान है, आसान, बस उन्होंने ना क्वेश्चन नूं पुछण दा तरीका बड़ा अजीब है। एक बार उन्होंने क्वेश्चनों की जिन्नी देर तक असीं प्रैक्टिस नहीं कर लेंदे, फिर सानूं उन्हां दा लैवल नहीं पता लगेगा। उन्हां दा लैवल इस टॉपिक दे लैवल तो बड़ा बाहर दा है। पुछना उन्होंने यही है, बस बहुत अजीब तरीके नाल पुछदे ने, वो आपां प्रैक्टिस टॉपिक तो बाद जरूर करनी है, ठीक है। चलो इसलिए उस जगह ते छुट्टी नहीं लेनी कहनी। अगला करते हैं, देखो मेटल सल्फाइड ले लिया, सल्फाइड अपना हो गया। हुण आपां करते हैं मेटल सल्फाइट। देख सल्फाइट की हुंदा कहनी SO3, ये कहनी हुंदा सल्फाइड, और ए हुंदा तेरे कोल सल्फाइट। देख ITE है, एक हुंदा ATE, एक हुंदा IDE। ये देख IDE की हुंदा S कल्ला, ITE SO3, ATE SO4, ठीक है मन्नत। अगे कुछ बदलाव होएगा, देखो NaCl प्लस H2O प्लस SO2, ये मैनू किवें पता लग्या। देख मन्नत, जदों असीं कार्बोनेट कर रहे सीगे तां इत्थे की कढ रहे सीगे, CO2, इत्थे SO3 आ गया। थोड़ा तो आपां स्टोरी लिंक कर ही सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेट दे विच ए भी आंदा है और ए भी आंदा, बस उत्थे CO2 आंदा है, ते ऐसे SO3 की जगह ते SO2 आएगा। हाँ ठीक है मन्नत। एक होर तू करके देख ले, कॉपर सल्फाइड, इनू HCl दे अंदर ऐड करांगे तो की बनेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर प्लस SO2, ठीक है। तुहानू समझ आ रहा पूरा, ठीक है। देखो मैनू एक थोड़ा जा क्वेश्चन तो याद आ गया, किवें पूछा सीगा उन्होंने एक बार। देखो अ गैस इज प्रोड्यूसिंग when a metal compound react with hydrochloric acid and a gas is produced which has no effect on potassium permanganate paper। एक ऐसी गैस बन रही है जिदा पोटाशियम परमैगनेट पेपर दे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ते वो केड़ी गैस है ते केड़ा कंपाउंड है। उस कंपाउंड नूं तुसी HCl दे अंदर पाओ ते एक ऐसी गैस निकले जिदा पोटाशियम परमैगनेट पेपर दे ऊपर कोई इफेक्ट ना हो रहा होए। उदा आंसर यह रिएक्शन है। ये देखिया क्वेश्चन दे पुछण दा लैवल उन्हां दा कितना अजीब है। हाँ ठीक है, मतलब ये SO2 दी ना ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये पोटाशियम परमैगनेट दे ऊपर कोई असर नहीं दिखा रहा होंदा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड असर दिखा रही होंदी है,
ਤਾਂ SO2 ਗੈਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ SO2 ਗੈਸ ਹੈ। ਫਿਰ SO2 ਗੈਸ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਫਾਈਟ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੈ ਲੇ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਸਲਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਕੈਨੀ? H2O plus SO2। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਈਸਲਫਾਈਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਂਸ਼, a compound which react with hydrochloric acid and form curdy white precipitates। देखो a compound, एक कंपाउंड बोलिया मैं। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮੋਨੀਆ ਆਨਸਰ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਨੀ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਲੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AgCl ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਨੇ ਕਰਡੀ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ। हाँ ठीक है, अगर तुसी सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड लेंदे हो और उन्होंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाल रिएक्ट करवांदे हो तो तुहाडे कोल कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स बनणगे सिल्वर क्लोराइड दे। ठीक है, हुण नैक्सट अपने कोल होर हैगा एक, जिवें अपने कोल सिल्वर नाइट्रेट सी एवें साडे कोल लैड नाइट्रेट है। ठीक है, राहुल इहदे बारे ही गल कर रहा होएगा। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਲੈਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਥਿਕ ਵਾਈਟ ਪੀਪੀਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾ ਦੀਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਈਟ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਈਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਡੀ ਵਾਈਟ, ਥਿਕ ਵਾਈਟ, ਮਿਲਕੀ ਵਾਈਟ, ਚੌਕੀ ਵਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਡੀ ਵਾਈਟ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ, ਥਿਕ ਵਾਈਟ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ। ठीक है, याद करना है तुसी कर्डी वाइट कदों बोलना और थिक वाइट कदों बोलना। आने वाले टाइम दे विच तुहानू चौकी वाइट, मिल्की वाइट ते होर की बोलिया सीगा मैं, और सारे अलग अलग वाइट तुहानू दिखावांगे किहड़े किहड़े कंपाउंड ते हुंदे ने। ऑफ वाइट नहीं हैगा। देखो हुण बिल्कुल लास्ट टॉपिक हैगा अपना, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है एक्सरसाइज ही, सोडियम थायोसल्फेट। ये मैं दसन लग गया, सोडियम थायोसल्फेट इनू बोलते ने थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अगर सोडियम थायोसल्फेट दे नाल तुसी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नू रिएक्ट करवांदे हो, मैं तुहानू दसदा, देखो मेरी गल नूं ध्यान नाल समझना। देखो अगर सीधा सीधा टीचर क्वेश्चन पूछना चाहती है, क्योंकि थायोसल्फेट भी भुल सकता है बच्चों नूं। ठीक है, थायोसल्फेट दे नाल रिएक्शन करके दिखाओ, ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। लेकिन इहदा उल्टा क्वेश्चन किवें पुछदे ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे नाल एक ऐसा कंपाउंड रिएक्ट करो ताकि पेल येलो कलर दे पीपीटी बनन। पेल येलो कलर दा पीपीटी पता होना चाहिए। हुण किहड़ा हुंदा है? सल्फर होंदा है। पिछे जिहड़ा सल्फर आ रहा ना, ये सल्फर पेल येलो कलर का होंदा है। हुण ये छोटी छोटियां चीज़ां जिहड़ियां ब्रैकेटां दे अंदर लिखियां होंदियां ने, उन्हां दे उपर ध्यान देना है। रिएक्शन दे उपर जिहड़े पैराग्राफ्स ने, जिहड़े कि वीडियो दे अंदर और लैक्चर दे अंदर मैं नहीं बोल रहा, वो कर जाके एक्सरसाइज दे विच तुसीं की करना है। रिएक्शन तो चलो हर कोई लर्न करदा ही करदा केमिस्ट्री दे विच, उहदे उपर
छोटे छोटिया थ्योरी लिखिया हुई ने, ठीक है। हुण जिवें कि मैं मेरी पूरी कोशिश रहती है तुहानूं दस्सां, देखो ये जिहड़ा सल्फर है ये की हुंदा पेल येलो, ये लभणियां पैंदियां चीज़ां जिहड़ियां कि मैं लभ लभ के तुहाडे लई रखियां होईयां ने, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की पूछा उन्हें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे विच ऐसा कंपाउंड रिएक्ट करवाओ ताकि तुहाडे कोल पेल येलो कलर दी पीपीटी बन के आए। पूरे चैप्टर दे विच पेल येलो कलर दी पीपीटी सिर्फ सोडियम थायोसल्फेट ही बना के दिखा सकदा है, ठीक है। ओही क्वेश्चन ओही रिएक्शन पूछण दा तरीका बदल दिंदे ने बस, क्लीयर है, ठीक है। हुण देखो मैटल नाइट्रेट्स, एक तो आपां ने कर लिया सीगा सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट, दो रिएक्शंस होर ने, पोटाशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। देख मन्नत बहुत ध्यान नाल समझी, एक तुसी ये भी थोड़ा जा ध्यान दिया करो, कित्थे मैं डाइल्यूट लिखदा और कित्थे मैं कंसनट्रेटेड लिखदा, ठीक है। देखो हुण तक मैं इस टॉपिक तो पहला इस लाइन तो ऊपर जिन्नियां भी रिएक्शंस कीतियां ने वो सारियां रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे नाल चल रही सीगियां। अज दी क्लास दी ये पहली रिएक्शन है जिहड़ी कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाल चलण वाली है, ठीक है। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मन्नत वो एसिड है जिहदे अंदर वाटर की क्वांटिटी मिनिमम रहेगी और एसिड की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। एसिड बनाने तो बाद उहदे अंदर होर पानी नहीं पाना तो कंसनट्रेटेड एसिड रहेगा, ठीक है। पोटाशियम नाइट्रेट नूं अगर तुसी कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे नाल रिएक्ट करवांदे हो तो तुहाडे कोल KCl तो बनेगा ही बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। इहदे अंदर की हो जाएगा कॉपर क्लोराइड ते नाइट्रिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वेश्चन देखो की पूछेंगे एग्जामिनर की पूछदा है, गिव द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बना के दिखाओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद दे नाल, तो तुहानू पता होना चाहिए वो किवें बन सकदा। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड बनया ना, तो इन्हां दोनों चों तुसीं जिहड़ी मर्जी रिएक्शन अपनी मर्जी नाल लिख सकते हो। हाँ AgNO3 नाल भी बनया सी, लेकिन उत्थे उन्हां कोल ऑप्शन है वो कड्डी वाइट वाला क्वेश्चन पूछण दी, इत्थे ये पुछदे ने। मतलब तुहानू कड्डी वाइट वाला अगर पूछना चाहणगे तो सिल्वर नाइट्रेट पा देना। अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड बना के दिखाओ तो तुसी यह पा देना। बोल क्या नहीं तेनों सारा समझ आ रहा। हुण थोड़ा जा होर करांगे फिर छुट्टी रखांगे। देख क्या नहीं रुक जा 1 मिनट, बस थोड़ा जा करांगे थोड़ा जा, क्योंकि ये वाला टॉपिक है ना जेड़ा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, इहदा थोड़ा जा पार्ट इहदे अंदर है, मतलब 10% पार्ट इहदे अंदर है, 90% पार्ट नाइट्रिक एसिड दे अंदर है। वो की है एक्वारीजिया, की है क्या नहीं एक्वारीजिया। देख ये देख क्या नहीं एक आंटी है, ठीक है। ये आंटी दे ना मतलब कोल ना गोल्डन बैंगल्स ने, ठीक है। ध्यान नाल फटाफट सुनो जल्दी क्लास एंड होएगी अज दी। ये आंटी कोल ना गोल्डन बैंगल्स ने, इहदियां गोल्डन बैंगल्स ना चमक नहीं रही, तो बाहर सब्जी लै रही सीगी, ठीक है। सब्जी लैंदे वक्त एक दूसरा वेंडर क्रॉस किया, वो वेंडर ने देखा भी आंटी कोल सोने दियां बैंगल्स ने, तो वो वाला वेंडर उहदे कोल रुकदा है और आंटी नूं बोलदा है देखो बीबी जी आपके पास सोने की जो चूड़ियां हैं ये चमक नहीं रही हैं, मेरे पास एक पॉलिश है, मैं पॉलिश लगा दूंगा बिल्कुल साफ हो जाएंगी और ये बिल्कुल चमकेंगी नई जैसी बिल्कुल। और अगर आप ज्वेलर के पास इसे पॉलिश करवाने जाओगे तो बहुत पैसे लगेंगे, मैं कुछ 10-20 रुपए में कर दूंगा, ठीक है। आंटी कहती भी मैनू तेरे ते विश्वास नहीं है, तू ऐ कर पहला छोटी जी रिंग है मेरे मुंडे की, एक छोटी जी रिंग है, पहला ये पॉलिश करके दिखा, जे तू पॉलिश वधिया करती फिर मैं तेनों अपनिया 4 बैंगल्स भी दवांगी पॉलिश करने वास्ते। तो उन्हें एक रिंग अंदरों की लैके आती है, छोटी जी रिंग उन्होंने देंदी है, वो पॉलिश एन पूरी वधिया जी करके देंदा और रिंग पूरी नवीं वर्गी हो जाती है, उन्होंने दे देंदा।
आंटी कहती है ठीक है कर दे, अगर 10-20 रुपए च तू कर सकदा है तो ठीक है कर दे। उन्हें वो रिंग तो फ्री च करती, कहता है 4 बैंगल्स मैं 20 रुपए च करांगा। ठीक है, आंटी कहती चल तू 20 चक और कर सारी पॉलिश। तो आंटी उत्थे खड़ी रहती है कि ताकि ये बैंगल्स लैके ना भज जे। आंटी कहती है मैं पहला गेट बंद करांगी, फिर इत्थे मेरे सामने बैठ के पॉलिश कर ते ताकि तू भज ना जाए। ठीक है, वो पूरे वालों अपने वालों सिक्योरिटी कर लेंदी है और कहती है ठीक है हुण कर पॉलिश। ठीक है, वो पॉलिश करता है पूरा अपने वालों। ठीक है, फिर वो आंटी नूं कहता है देखो जी मेरे को थोड़ा टाइम घट है, मैं जल्दी जल्दी पॉलिश करन लई ना बैंगल्स नूं पॉलिशिंग लिक्विड च डिप करांगा, बस फिर कपड़ा मारांगा पॉलिश हो जाएगी, मेरी छुट्टी और 20 रुपए मेरे। ठीक है, आंटी कहती है ठीक है जल्दी कर। ठीक है, वो अपने बैग चों एक छोटा जा कप निकालता है, 2 बोटल्स निकालता है, कहता ये 2 बोटल्स ने इन्हां दे अंदर पॉलिशिंग लिक्विड है, ये दोनों नूं मिक्स करांगा उरे तो तुहाडी बैंगल पावांगा, बाहर निकालांगा, कपड़े नाल पूंजांगा और बैंगल पॉलिश। ठीक है, वो डिप करदा है, बाहर निकालदा है, कपड़ा मारदा है, बैंगल चमक जाती है, कहता देखो चमक गई ना, दूजी पांदा, तीजी पांदा, चौथी पांदा, सारियां चमक जांदियां ने। आंटी खुश, 20 रुपए दे दिंदा, 20 रुपए दे दिंदी है वो आंटी, और की कहंदे वो वेंडर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद आंटी नूं थोड़ा जा फील होंदा है भी जिहड़ी मैं बैंगल्स पाईआं ने मैनूं बहुत हल्कियां महसूस हो रही ने, ये हल्की हल्की पता नहीं क्यों लग रही है तो मेरी ही है, मैनूं पक्का पता है भी एवें दा डिजाइन मेरा ही है, बैंगल मेरी है, उन्हें चेंज नहीं की है मेरी है, पर मैनूं हल्की लग रही है। ऐसा की कर गया वो भी बैंगल उन्होंने स्टार्टिंग दे विच लगदा भी मैं नहाण वेले साबण फस गया होना, मैल फसी होएगी इसलिए साफ हो गया तो हल्की होगी। तो अगले दिन वो ज्वैलर दे कोल जांदी है भी चैकिंग करवाने लई भी देखना बैंगल तुसीं 1000 रुपए ले लैंदे हो, देखो मैं 20 रुपए च करवा ली। तो ज्वैलर जो चैक करता है, ज्वैलर कहता है भी ये तो गोल्ड ही नहीं है, ये तो कॉपर है कला, ये तो कॉपर दी है, गोल्ड तो है ही नहीं है ये अंदर। तो उसने जादू क्या किया, ये जेड़ा बीकर निकालिया सीगा, इस बीकर दे अंदर 3:1 दे अंदर HCl ते नाइट्रिक एसिड मिक्स करता सी। 3 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड दा जो मिक्स किया, और इस लिक्विड का नाम बनया एक्वा रीजिया। ये एक्वा रीजिया नाम का लिक्विड सोने नूं पिघला के अपने अंदर रख लैंदा है, और सिर्फ कला दूजा मटीरियल रह जाता है, क्योंकि जदों भी ज्वैलरी बनती है, ज्वैलरी गोल्ड एक बड़ा ही सॉफ्ट मैटल है, उहदे विच कॉपर ऐड किया जाता है उन्होंने थोड़ा जा हार्ड बनाने वास्ते, वो कला कॉपर रह गया, सोना पिघल के इहदे नीचे जमा हो गया, गोल्ड इहदे नीचे जमा हो गया। बाद च उन्हें अगली गली च जाके एक्वा रीजिया गिरिया और सोना जाके बाजार च बेचता। ऐसा छोटा भीम भी होया सी। बाय बाय।